keep it ready. I'll see it afterwards. Huh? Look, ये जो design. हेलो, आशा दीदी हैं? हाँ. जस्ट अ मिनट प्लीज. ये photograph है. आशा, Okay. हाँ? तुम्हारा फोन. Asha, I want this design tomorrow. I'll do it, sir. हेलो, आशा दीदी, शबनम, मिनी कहाँ है? मिनी मेरे साथ थी, लेकिन अब वो बहुत बड़े खतरे में है। क्या हुआ उसे? आप किसी तरह मिनी को बचा लीजिए। क्या हुआ उसे? शबनम, शबनम, तुम बोलती क्यों नहीं? फोन किया हूँ, हमारे साथ उसे कुछ नहीं हो सकता, मिनी को कुछ नहीं हो सकता। आप यही है वो डिसोजा। लड़कियों को भगाता है। मैंने नहीं भगाया, वो खुद मेरे साथ भाग आई है। अच्छा, क्या देखकर वो भागी तेरे साथ? तेरी दाढ़ी? गई साला काम से। हैं? मुझे मत मारो साहब, मत मारो साहब। ठीक है साला। नहीं साहब। ले जाओ उसे, बंद कर दो। चल, चल सीधा। आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मेरी बहन बहुत मासूम है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों का कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। अब रोने से क्या फायदा? अगर आपने पहले से ही उसका ठीक से ध्यान रखा होता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैंने तो हमेशा उसकी हर बात का ख्याल रखा ताकि उसे कभी मम्मी डैडी की कमी महसूस ना हो। फिर तो ये भी हो सकता है कि ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गई हो। इंस्पेक्टर सोमनाथ, तुम इनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? इनकी बैंक हो गई है और बजाय हमदर्दी जताने तुम नसीहत दे रहे हो। मिस आशा, बंबई के तमाम पुलिस स्टेशन को इत्तला दे दी गई है। लड़कियों की खोज जारी हो चुकी है। जब तक मेरे दम में दम है, मैं उनकी खोज खबर में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप घर जाइए, खबर मिलते ही मैं आपको इत्तला कर दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। सूरज, चल खाना खा ले। खाना कैसे खा लूं? वो कागज नहीं मिल रहा मुझे। तुमने इस साफ सफाई करते वक्त इधर उधर कहीं रख दिया होगा। बस, जब किसी बात पर बस नहीं चलता तो हर बात का दोष मुझे देता है। चल खाना खा ले। नहीं अभी नहीं। मैं कहती हूँ पहले खाना खा ले। तुझे कितनी बार समझाया है, जब खाना सामने रखा हो तो उसका अनादर मत किया कर। बैठ। तुम्हारे हाथ का खाना खाते खाते मेरी हालत हो गई। जानती हो, लोग मुझे मोटू कहने लगे। आंखें फूट गई हैं लोगों की। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कॉलेज की उन 2 लड़कियों में से एक लड़की मिल गई है। उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। हॉस्पिटल क्यों? उसकी हालत बहुत खराब है सर। तुम चलो। सूरज, पहले खाना तो खा ले। मैं आकर खा लूंगा माँ। कहीं ऐसा ना हो मेरे वहां पहुंचने से पहले वो लड़की, उसका बयान लेना बहुत जरूरी है। कोई और भी तो ये काम कर सकता है। एक तू ही पुलिस इंस्पेक्टर रह गया है हर बात के लिए। ओफो माँ, इस केस की जिम्मेदारी मुझ पे है। मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी। यही शबनम है, यही वो शबनम है जिसने मुझे फोन किया था। मिनी इसी के साथ गई थी। प्लीज इसे पूछे मेरी मिनी कहाँ है। एक्सक्यूज मी, आप बताएंगे इस लड़के को किसने मारा? ये कहाँ मिली? नशीली गोलियां खाती थी क्या? नो कमेंट्स। सुना है किसी कॉलेज में पढ़ती थी। कोई और भी लड़की गुम हो गई है क्या? नो कमेंट्स। देखिए, सुनिए, मैं न्यू बॉम्बे वीकली से हूँ। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए क्या जानना जरूरी है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी डू माय जॉब। शबनम की एक्टिविटीज काफी मिस्टीरियस थी प्रिंसिपल साहब। वो नशीली गोलियां खाने की आदी थी। कई बार दूसरी लड़कियों को भी अपने साथ ले जाती थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर, समाज और एजुकेशन की। हम सबको मिलकर इसका कोई हल खोजना चाहिए। शबनम लड़कियों को कहाँ जाने के लिए कहती थी? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम कुछ जानती हो? एक बार
बार एक डांसर टाइप लड़की उससे मिलने आई थी। उस वक्त शबनम हॉस्टल में नहीं थी। वो एक मैसेज छोड़ गई। क्या मैसेज छोड़ा था उसने? फोन करने के लिए कहा था। कहाँ पर? होटल 7 स्टार में। उसने अपना नाम बताया था? हाँ। क्या? कैंडी। इंस्पेक्टर साहब, ये दूसरी बार आपने मुझे याद किया। तुमसे कुछ पूछना है शबनम के बारे में। शबनम? क्या हुआ उसे? सवाल मैंने किया है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। अगर तुम उसे अपनी दोस्त कहती हो तो जिन लोगों ने तुम्हारे दोस्त की जिंदगी बर्बाद की है उनके बारे में कुछ बता सकती हो? अगर उन गुनहगारों के बारे में तुमने हमें बताया तो शबनम जैसी हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लोगी तुम। नहीं नहीं, आप नहीं जानते वो कितने जालिम और बेरहम लोग हैं। किसी की जान लेना और सिगरेट का एक कश लगाना उनके लिए एक बराबर है। नशीली गोलियों से लड़कियों के खून को जहरीला बनाकर उनके जिस्म की कमाई खाते हैं वो लोग। और जो लड़की ऐसा करने से इनकार करे उसके अंग को काटकर उसे बदसूरत बनाकर मौत के मुंह में डाल देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपना वो हश्र नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा वो हश्र करने से पहले वो लोग अपने अंजाम तक पहुंच चुके होंगे। ये सब कहने की बातें हैं। ऐसे लोगों का पुलिस के शिकंजे से निकलना तो रोज का काम है। बल्कि इंस्पेक्टर, अंदर ही अंदर पुलिस वाले तो खुद क्या करती हो? आजकल पुलिस वालों को बदनाम करना लोगों का फैशन बन गया है। फैशन कहकर आप सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। मेरा हस्बैंड कैंसर का मरीज है। उसे जिंदा रखने के लिए दवा और इलाज की जरूरत है। मेरी एक 3 साल की बेटी है जो हॉस्टल में रहती है। मैं उसकी जिंदगी देखूं या उसी बेटी के लिए और उस जैसी हजारों बेटियों की जिंदगी के लिए मैं कह रहा हूँ हमें उनके बारे में बता दो, वरना जो हश्र शबनम का हुआ है। क्या हुआ शबनम को? कहाँ है वो? मिलोगी उससे? आओ मेरे साथ। तुम में इतनी कशिश है और ऐसे हुनर तुम जानती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, यू मस्ट बी प्रमोटेड नाउ। अब तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। थैंक यू। वेल, चीयर्स। एक बात कभी भूलना नहीं, जो लड़की यहाँ चालाक बनने की कोशिश करती है उसका हश्र शबनम की तरह होता है। मत। हाँ, चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा तुम्हारा। इसे पहन लो। इंस्पेक्टर, दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तब पता चलेगा। चलो। पिस्तौल दिखाकर एक शरीफ आदमी को धमकाते हो? लड़कियों की इज्जत बेचता है और शराफत का दावा करता है। तुम इस तरफ आ जाओ। हाँ? तो तूने मुझे जाल में फंसाया, हरामखोर। वो रस्सी अभी तक बनी नहीं जो मेरे गले में पड़े। तुम जैसे कमीनों को खत्म करने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती। हाँ? ले जाओ इसे।